हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए ज्वाइन कीजिए मैथ्स विद आर के सिंह। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस आज कराया जाएगा, वो बोर्ड लेवल का कराया जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चंस मात्र किए थे, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसलिए हुआ था कि इसका जो है क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो चलिए, आप नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, ये प्रूव दैट है, ये क्या लाना है देख ही रहे हैं। तो चलिए, डिटर्मिनेंट का कोई क्वेश्चंस बनाना है, आप देखना। ये आपका मूल बात बताए हैं, किसी एक रो या एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना जरूरी होता है। तो जीरो करने के लिए क्या है, तो जितने प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं, है ना, और हम पढ़ाए हैं, वो कंपटीशन का जो प्लेलिस्ट है और ये बोर्ड का जो प्लेलिस्ट है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें केवल कंपटीशन लेवल का क्वेश्चंस बताया जाता है। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे बोर्ड का हो चाहे ये कंपटीशन का हो, तो उसमें कंपटीशन वाला में क्या है कि ज़्यादा पॉइंट लिखाते हैं, बोर्ड लेवल में कम पॉइंट लिखाते हैं। लेकिन जो कम वाला पॉइंट है वह भी कंपटीशन वाला में है। इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा और जो है रैंकर्स बैच का केवल कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। और ये जो है आपका जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस के लिए आप इसको जो है बोर्ड लेवल का प्लेलिस्ट देखेंगे। तो चलिए, आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये प्रूव दैट करना है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो लेट डेल्टा मान लेंगे। ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। देखिए यहां पर C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखते हैं। कॉलम 1 को जो है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को जोड़ देते हैं, या रो वाइज भी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब आप आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है कि आप जब जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर डेल्टा इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 2 बी होगा, 2 सी होगा, 2 ए होगा, जोड़िएगा तो यहां पर जो है आपका क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये आपका B हो गया, ये C हो गया, और ये आपका B माइनस सी हो गया, C माइनस ए हो गया, और C प्लस ए हो गया, और A प्लस बी हो गया। अब A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिएगा फर्स्ट कॉलम से। यहाँ 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, ये B होगा, ये C होगा, यहाँ B माइनस सी होगा, C प्लस ए होगा, और ये C माइनस ए होगा, A प्लस बी होगा। देखिए एक 0 आ गया है, अब हमको 2 0 लाना है। तो अब देखिए, इसको अगर हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, देखिए फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। या अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3 से करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपका R3 की जगह पर R3 माइनस 2R1 कर देंगे। तो अब A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, कॉमन तो है ही। अब इसमें 1 हो गया, B हो गया, C हो गया, 0 हो गया, B माइनस सी हो गया, C माइनस ए हो गया, घटाएंगे तो 0 होगा। ये C प्लस ए माइनस 2B हो गया, और ये जो है आपका A प्लस बी माइनस 2C हो गया। अब किस में 2 0 आया है और उसके अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा। तो देखिए यहां पर जो है क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है ना। तो ये डेल्टा इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐसे और इस तरह से होगा। तो बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस 2C,
माइनस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस 2b हो गया, है ना। तो अब जो है यहाँ पर सीधी सी बात है, a प्लस बी प्लस सी जब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। इसको आप करके देखिएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो लाना है वही हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है। दो एलिमेंट को देखिए, जब दो एलिमेंट को आप जीरो ला दिए इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन 100% बन गया। ठीक है, मेन इसमें दो एलिमेंट को जीरो लाने में ही दिमाग लगता है। तो चलिए अब हम लोग नए क्वेश्चंस देखते हैं। 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है और बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, देखिए फैक्टर है, फैक्टर है तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अब हमको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि किससे क्या जोड़ेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए। C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। एलिमेंट को देखना है रो बाई जोड़ने से होता है कि कॉलम बाई जोड़ने से होता है। तो अब यहां पर जब जरूर कॉलम बाई जोड़ते हैं तो देखिए आएगा क्या, इसको जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। इसको जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इसको देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो गया। कुछ नहीं, बस 1 मिनट का खेल है और उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओनली 1 मिनट का खेल है। बी माइनस सी, सोचना है, थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ए प्लस बी प्लस सी किससे कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ जाएगा। टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो लिख लीजिएगा, यहाँ 1 1 1 हो गया, यहाँ माइनस ए प्लस बी हो गया, यहाँ 3b हो गया, यहाँ b माइनस सी हो गया, यहाँ माइनस ए प्लस सी हो गया, ये c माइनस बी हो गया, 3c हो गया। अब सवाल आपको बताए, फिर वहीं पर अटकता है कि दो एलिमेंट को जीरो करना है। ए प्लस बी प्लस सी देखिए जो लाना है वह भी आ गया। अब इसको दो एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो किया जाए, कैसे किया जाएगा, तो फिर देखिए अब हम लोग फिर कुछ ऑपरेशन करेंगे। बिना ऑपरेशन का नहीं होने वाला है ना, बिना ऑपरेशन का नहीं होने वाला है। तो अब यहां पर देखिए कि क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, तो यहां R1 माइनस R2 होगा। क्या है, ऑपरेशन पहले लिख लेते हैं। तो R1 के जगह पर देखना है कि दो एलिमेंट जीरो कैसे आएगा। जब R1 माइनस R2 करेंगे तो एक तो जीरो हो जाएगा, अब फिर दूसरा जीरो आ जाएगा। तो यहां पर क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, तो ये आपका जीरो और ये माइनस ए माइनस 2b और ये आपका माइनस ए प्लस बी हो गया, ये जीरो हो गया, 2b प्लस सी हो गया और ये आपका माइनस बी माइनस 2c हो गया, 1 आ गया, b माइनस सी आ गया और ये 3c हो गया। अब आपको एक्सपेंड कर देना है। दो जीरो किस में आया है, अब हम यहाँ क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका जो काम मेरा था वो कर दिए। अब आपको एक्सपेंड करना है, माइनस ए माइनस 2b प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस 2c। अब क्या करना है, देखिए आपको एक्सपेंशन करना है, ऐसे कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये बताते हैं यहाँ पर दो ऑर्डर का बता ही है, ए बी सी डी, ये सिंपल सी बात है, ए डी माइनस बी सी होगा। आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल 100% ये खाली सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अब तो
हो गया। इससे क्या होगा कि समय बचेगा, तो अगला क्वेश्चंस कराएंगे। अब कुछ करना नहीं है, सब अब मल्टीप्लाइड कर देंगे, आराम से आ जाएगा, कट उठ करके यही आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इस तरह से है लाना है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये लाना है, उसके बाद ये फैक्टर लाना है। तो सवाल ये फैक्टर आएगा कैसे, कॉमन से ही आएगा। तो देखिए ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन में कि R3 की जगह पर R3 प्लस R1 कर लेते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है, अब जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका कॉमन हो जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड हुआ, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हुआ, 1 1 1 हुआ। अब सवाल यहाँ पर देखिए, आपको बताया था कि सर्कुलर डिटर्मिनेंट क्या होता है कि किसी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट 1 1 1 होता है, उसके बाद दूसरा जो है ए बी सी होता है, फिर इसका स्क्वायर में होता है। क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर जो है इसका साइक्लिक फैक्टर के रूप में यूज होता है। तो साइक्लिक फैक्टर में यूज होता है, बोला लीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है, इसका जो है ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट है। इसका रिजल्ट अगर आप याद रखते हैं तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो ये इसका रिजल्ट याद रखेंगे तो आपको समय बचेगा। ठीक है, तो ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो गया। अब जो है देखिए फिर नई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहले ये देखिए कि क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई जेड, फिर यहां पर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लाना है। तो ये चीज कॉमन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, ऑब्जर्व कीजिए कि कहां से कॉमन आ सकता है। देखिए फर्स्ट रो से एक्स कॉमन आ जाएगा, सेकेंड रो से आपका वाई कॉमन हो जाएगा, थर्ड रो से जेड कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि सॉल्यूशन में तो बोर्ड लेवल का जब बनाएंगे तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम taking common x y z from C1, सॉरी R1, आपको R1 से लेना है कॉमन, है ना, फ्रॉम R1, R2 एंड R3। तो कॉमन जब लेते हैं तो डेल्टा का साइन देते हैं, डिटर्मिनेंट हुआ एक्स वाई जेड यहाँ इक्वल टू के बाद, और ये जो है डिटर्मिनेंट जो लिखते हैं उसके बीच में लिखते हैं कॉमन को। यहाँ 1 हुआ, यहाँ x हुआ, फिर एक्स स्क्वायर हुआ, ये 1 हो गया, ये y हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये z हुआ, ये z स्क्वायर हुआ। आजकल जो है ऐसा लेवल हो गया है बोर्ड का भी, ये इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो आप देखिए ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट में फिर आ गया कि एक किसी एक रो में देखिए 1 1 है, फिर एक्स वाई जेड है, फिर उसका स्क्वायर है। इसका वैल्यू साइक्लिक फैक्टर में याद रखना है। ये डिटर्मिनेंट का समझिए कि हीरो क्वेश्चन है ना, ये आपको हीरो बना देगा। जब बड़ा क्वेश्चन है तो उसको जब इसका यूज बीच में होगा, डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी।
और ऐसा क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, तो R1 माइनस R2 माइनस R3 करके 2 जीरो कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड हो गया, z माइनस एक्स हो गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इक्वल टू जीरो है, यहाँ छूट गया है क्वेश्चन। प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, ये इतना इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट कॉलम का ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स है, तो इसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सम्स के रूप में स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो जीरो दिया हुआ है ही, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिट करेंगे 2 डिटर्मिनेंट पे, 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू हुआ, एक्स वाई जेड हुआ, फिर जो है एक्स स्क्वायर हुआ, ये वाई स्क्वायर हुआ, ये जेड स्क्वायर हुआ, इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। ये आपका सर्कुलर डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। समझिए डिटर्मिनेंट का हीरो क्वेश्चन है, ये हर जगह यूज होता है, हर जगह यूज नहीं, अगर उस फॉर्म में आता है तो उसको बीच में यूज कर देना है। अब देखिए यहाँ पर अब x कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से y, थर्ड रो से z कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ y होगा, यहाँ z स्क्वायर होगा, ये 1 हो गया, ये z हो गया, इक्वल टू जीरो। यह भी एक देखिए सर्कुलर डिटर्मिनेंट है, इसका भी वैल्यू यही आएगा, है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या है कि x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये हो गया। फिर एक्स वाई जेड, और फिर यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए फिर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये कॉमन हो गया, ये 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो होगा। इधर ये जीरो होगा, इधर वो जीरो होगा, वो फैक्टर लेने से आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 होगा। इसमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर बात ये है कि ये जो है आपका, हाँ तो जो है देखिए ये आपका, तो अब देखिए यहाँ पर 11th नंबर है, ये जीरो प्रूफ करना है। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट जीरो है, सबसे पहले देखिए, है ना। सबसे पहले देखिए जब प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट जीरो होता है तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। उसके बाद ये आपको बताए थे स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, जब प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट जीरो हो और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो। तो देखिए ए माइनस बी है, देखिए ये यहाँ पर आपका ए माइनस बी है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, A21, A12 पे इसका उल्टा होना चाहिए, यानी B माइनस ए होना चाहिए, यानी इसके अपोजिट होना चाहिए। ये माइनस में जब होगा मल्टीप्लाई होगा तो B माइनस ए हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए समझिए ऐसा है, C माइनस है, देखिए A माइनस सी है, B माइनस ए है, C माइनस बी है। ये ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो इसका वैल्यू सीधे मार देना जीरो। Skew symmetric determinant of odd order is always zero. The value of skew symmetric determinant of odd order is always zero. रैंकर बैच में बताए थे पिछले क्लास में, खैर आप लोग बोर्ड का प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसको कैसे बनाना है। जैसे ऑब्जेक्टिव में आया तो सीधे मार देना है जीरो, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सब्जेक्टिव में आएगा, 3 नंबर 4 नंबर में आएगा, तो इसको कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे तरीका क्या है कि डेल्टा इक्वल टू प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम से -1 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट कॉलम से -1 लेंगे, सेकेंड कॉलम से -1 लेंगे, थर्ड कॉलम से -1 लेंगे।
तो देखिए जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि 0 इंटू -1 लिख सकते हैं। तो -1 कॉमन लेंगे 0 ही होगा। यहाँ आपका b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ a माइनस सी हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ आपका 0 होगा और यहाँ c माइनस बी हो जाएगा, यहाँ a माइनस सी हो सॉरी c माइनस ए होगा, यहाँ पर c माइनस ए होगा और यहाँ आपका b माइनस सी हो जाएगा और 0 हो जाएगा। साइन चेंज कर जाएगा। -1 का पावर 3 बार लिया गया है तो -1 का पावर होल क्यू हो गया। अब आपको प्रॉपर्टी बताया गया है कि रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको 0 a माइनस बी, हाँ c माइनस ए और ये b माइनस ए, 0 b माइनस सी और फिर जो है a माइनस सी, c माइनस बी, 0। देखिए ये डेल्टा के बराबर है, ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट डेल्टा लिए हैं इसके बराबर है। तो अब क्या करना है, क्या है कि ये जो है आपका डेल्टा -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब -1 होगा, पावर ऑड होने पर माइनस होता है। -1 का पावर 4 प्लस होगा, -1 का पावर 10 प्लस होगा, -1 का पावर 1000 प्लस होगा, -1 का पावर 1001 माइनस होगा, -1 का पावर जो है 251 क्या है ना, जो पंडित जी को आप दक्षिणा देते हैं वो सब पे निगेटिव होता है, ठीक ना। तो अब देखिए, हालांकि पंडित जी निगेटिव नहीं होता है, ऐसा मत सोचिएगा, है ना। कहने का मतलब है कि -1 का पावर जो दक्षिणा देते हैं 11, 51, 21 जो भी है, वो ऑड होने पर क्या होगा, माइनस होगा, इवन होने पर प्लस होगा। तो ये डेल्टा हो गया। तो डेल्टा इजकल टू माइनस डेल्टा, टू डेल्टा इजकल टू 0, तो डेल्टा इजकल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर इन एपी, ये क्या है, एपी में है, प्रूव दैट 0। जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्रूफ करने के लिए कहे तो किसी एक रो और एक कॉलम के, सॉरी 2 रो 2 कॉलम का एलिमेंट्स को आइडेंटिकल करना है। क्या करना है, आइडेंटिकल करना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी एपी में कुछ वजह है, बिना वजह का तो कुछ मतलब नहीं है देने का। ए बी सी अगर एपी में है तो बी माइनस ए इजकल टू सी माइनस बी इजकल टू मान लीजिए डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब ये डिटर्मिनेंट है तो ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस ए, हम 2 रो 2 कॉलम के एलिमेंट को आइडेंटिकल करेंगे, है ना। तो x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस सी, ये ऑपरेशन क्या होगा, देखिए यहां पर ऑपरेशन क्या होगा, R2 की जगह पर, R2 की जगह पर R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R2। तो अब यहां पर देखिए जब घटाएंगे आप, है ना, सबस्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, b माइनस ए होगा, b माइनस ए जो d के बराबर है, ये 1 1 b, यहाँ पर c माइनस बी, यह भी आपका d के बराबर है, d के बराबर है ना। इतना आप कर लेंगे, ये भी d के बराबर है। मतलब क्या हो गया, 1 1 d 1 1 d आइडेंटिकल हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आज जो है हम लोग, है ना, 7 क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज जो है 7th क्वेश्चंस जो है आपका, एक और क्वेश्चंस करते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं। तो हेलो बच्चों, आज जो हम लोग लेक्चर में 7 क्वेश्चन किए, तो टोटल क्वेश्चन 12 हो गया। यह मेरा 100% गारंटी हो गया कि इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मेरा दावा है और ये वादा है, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि ओमेगा प्रो चैनल पे जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये बोर्ड में बिल्कुल आएगा। रैंकर्स बैच में भी जो बताया जाएगा वो दावा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वादा है कि उसी तरह का आएगा, क्योंकि ये झूठ बोलना ठीक बात नहीं है कि रैंकर्स के लिए कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। रैंकर्स के लिए जो है हर साल सेल्फ डिजाइन होता है क्वेश्चंस,
इसलिए उसमें गेसिंग करना संभव नहीं है। अगर कोई कहता है, कोई भी चैनल कहता है, कोई टीचर कहता है, कोई कोचिंग कहता है कि हम बताएंगे तो वही आएगा, ये आपके साथ चीटिंग हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो आज जो है रैंकर्स का गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि जिस टाइप का क्वेश्चंस कराते हैं उसी टाइप का क्वेश्चंस आने के बिल्कुल संभावना है। ऐसा नहीं कि वही आएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जो बोर्ड का प्लेलिस्ट है, ये मेरा दावा है और वादा है, उसी से क्वेश्चन आएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इंतजार करते हैं। ओके, बाय।